चलो तो प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम कहते हैं आणविक कक्षा सिद्धांत। इससे कुछ डायग्राम है बेटा, क्या है इसके बच्चों? डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझने हैं। डायग्राम से पहले आप लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा था, जिसे आप बंद कोटि कहते हैं बेटा, सब बच्चों ने ध्यान से। उसको मैं कॉन्फ़िगरेशन एक बार दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी बोलते हैं हम शॉर्ट में से। ओके प्यारे बच्चों, अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आणविक कक्षा सिद्धांत के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास जो होता है वो टू टाइप का होता है, 14 इलेक्ट्रॉन एंड लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन एंड मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। तो सर ये क्या बोल दिया आपने, समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो होता है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन उससे कम आते हैं बच्चों। 14 इलेक्ट्रॉन्स और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यानी 14 इलेक्ट्रॉन उससे कम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा। नंबर सेकंड कौन सा होता है? मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों को मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, फिर भी आप लोग समझने की इसमें कोशिश करें बेटा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या आता है इसमें? सिग्मा 1s आता है बच्चों। इसके बाद सिग्मा स्टार 1s आता है, फिर सिग्मा 2s हो गया, सिग्मा स्टार 2s हो गया। ओके, फिर है हमारे पास पाई 2p x इजुकल टू पाई 2p y हो गया। इसके बाद क्या आता है? सिग्मा 2p z आ गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होगा? इसकी स्टार आएंगे सामने। ओके करते हैं स्टार्ट। चलो तो भाई इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। स्टार आने के बाद क्या होगा बेटा? इसके सामने लिख रहा हूँ मैं, पाई स्टार 2p x इजुकल टू पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z। क्लियर है प्यारे बच्चों? जिनके ऊपर स्टार नहीं आ रहा उन्हें कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि बंद या आबंद आणविक कक्षक बोलते हैं इनको। और जिनके ऊपर स्टार आ रहा है इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्रति आबंद आणविक कक्षक। ओके प्यारे बच्चों, अब होता क्या है? दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होता है, वो थोड़ी सी बदतमीजी होती है, उसको समझना आप लोगों को। वो क्या होता है इसमें? कुछ ये होता है कि जो सिग्मा 2p z आप लोग देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो बेटा, ये कहाँ जाता है बेटा? बस बाहर आ जाता है बेटा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको सिग्मा 2p z दिख रहा है, कहाँ पहुंच जाएगा? बाहर आ जाएगा। किसमें? 14 इलेक्ट्रॉन ज्यादा के लिए। इसके लिए क्या करेंगे समझिए तो ध्यान से। देखो सिग्मा 1s आ गया बेटा, सिग्मा स्टार क्या आ गया बच्चों? 1s आ गया, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? सिग्मा 2p z जो आपको अंदर दिख रहा है वो कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? बस बाहर आ जाएगा, यानी कि सिग्मा 2p z आ गया। क्लियर प्यारे बच्चों? इसके बाद पाई 2p x इजुगल टू पाई 2p y, बाकी सारा सेम रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिग्मा स्टार 2p z को अंदर लाके पुटअप कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। फिर बाकी सब सेम रहेगा, बस सिग्मा 2p z जो होता है वही बाहर आता है बेटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ये तो बाहर पहुंच गया, अभी आ जाएगा हमारे पास पाई स्टार 2p x इजुगल टू पाई स्टार 2p y आ गया। क्लियर है बच्चों? और बाद में क्या आ गया हमारे पास? सिग्मा स्टार 2p z ऐसे का ऐसे रहेगा ये। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सारे ऑर्बिटल जो है बेटा वो 10 है। कितने बेटे? 10। कैसे हम कैसे पता लगाएं? देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं, अधिकांश इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो कितने होंगे? ओनली 20 होंगे। 20 या उससे कम इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उससे ज्यादा इसमें फिल नहीं होंगे, भरे नहीं जाएंगे। अब इसमें हम क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंद कोटि ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा? नंबर किसी का भी आ सकता है बोर्ड पे, वो बात अलग है। लाइट भग गई है, अंधेरा हो रहा है। ओके चलिए देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। कर दो स्टार्ट। अब सपोज दैट हमारे पास कौन आ गया बेटा? हमारे पास H2 आ। क्या आ गया हमारे पास? H2 का आपको बंद कोटि यानी कि बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। बंद कोटि या बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। कर दो स्टार्ट। दो साइड में लगा देते हैं। हमारे पास कौन आ गया बेटा? हमारे पास H2 आ गया। कौन आ गया बेटा? हमारे पास H2 मॉलिक्यूल आ गया, यानी कि जिसको हम H2 अणु के नाम से जानते हैं। बच्चों मुझे बताओ, H के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होता है। तो 1 इंटू 2 करा हम लोगों ने, 2 है, तो 2 1 जाए कितना आएगा? 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब 2 इलेक्ट्रॉनों को इसके अंदर भर दो बेटा, किसके अंदर भरा है, इनके अंदर, उनसे इसके अंदर भरा, कोई से भी लगा दो, क्योंकि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन तो कोई ज्यादा नहीं इफेक्ट पड़ाएंगे, वो तो इफेक्ट जब ज्यादा पड़ेगा जब 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 होंगे, 18, वहां जाकर उनका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है बच्चों। अब देखो ध्यान से, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, देखो ध्यान से कैसे कैसे जाएंगे, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s0, कि सर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों यहाँ फिल हो गए, आगे वाले में कितने जाएंगे, 0 जाएंगे, क्यों जाएंगे 0 बेटा, देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चलेगा, आगे वाला खाली क्यों रह गया है, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों यहाँ फिल हो गए, आगे वाला 0 वाले को लिखो या मत लिखो, हमें निकालना बॉन्ड ऑर्डर, क्या निकालना है बेटा, और जैसे कि आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, बंद कोटि के नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जानते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे कितना आएगा बेटा, अपॉन में 2 आ जाएगा। बॉन्डिंग का मतलब जिनके ऊपर स्टार नहीं है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा हमारे बॉन्डिंग के, बेटा बच्चों बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, चेक करो, 2 आ गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, 0, अपॉन कितना हो जाएगा, 2 होगा, 2 में 0 होगा, कितना बचा हमारे पास, 2 बचा है बेटा, 2/2 कट के कितना आ जाएगा बेटा, तो यानी कि हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ गया बच्चों, हमारे पास 1 आ गया। कोई डाउट है किसी बच्चों को यहाँ तक, अरे क्लियर है यहाँ तक, कर सकते हैं इनकी, ये क्वेश्चन इस तरह के आप लोगों ने बहुत करे हैं। ओके, अब एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे और ले लेता हूँ बेटा, अभी ले लो बेटा, एक मॉलिक्यूल लिया, सपोज दैट हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करना, चलो मैं आगे लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर ही। आपके हमने जो मॉलिक्यूल लिया बेटा यहाँ पे He2 मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल लिया बेटा, He2 मॉलिक्यूल लिया, बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा आप लोगों को दिख भी रहा होगा। जैसे कि आपको पता है He का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, इसको हम परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ज्यादा मोटा हो गया, चलो ज्यादा फैल रहा है, और बड़ा हो रहा है, अब ना होने का लो, चले आइए, हमने किसकी बात करी थी बेटा, He2 की बात करी थी। जैसे कि आपको पता है कि He का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 का कितना होगा बेटा, मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 2 2 से कितने होंगे हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे क्लियर है। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे बेटा, वही कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को उसमें ही आपको जानना पड़ेगा। वहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे कि आपने ये पढ़ा बेटा, अभी अभी ये आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था, ये आपने देखा था, ये बॉन्डिंग का है, ये कैसा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम क्या करेंगे, 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे। अरे क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे ना। अब 4 इलेक्ट्रॉनों को आप लोग फिल करो, तो कैसे बेटा, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 आ गया। मतलब क्या 2 क्यों कर दी बेटा, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ गए, 2 यहाँ गए, 4 पूरे हो गए। अरे क्लियर है यहाँ तक। हमें क्या निकालना है बेटा, इसका बोलो बॉन्ड ऑर्डर निकालना, जिसे आप बंद कोटि के नाम से जानते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। बताओ मुझे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 माइनस 2/2 आ गया, 2 माइनस 2 कितना होता है, 0/2 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, और जिसकी बंद कोटि है बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है ना बेटा, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, प्रकृति में पाया नहीं जाता है। वो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंद कोटि 0 होती है, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कि He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, वाई क्वेश्चन मार्क। He2 अणु जो होता है प्रकृति में नहीं पाया जाता, क्यों, ड्यू टू बॉन्ड ऑर्डर इज 0, क्योंकि इसकी जो बंद कोटि होती है वो 0 होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, पाया नहीं जाता प्रकृति में। तो फिर आप लोगों ने सर इसको दिया क्यों है, मैंने इसलिए दिया ताकि आप लोग ये पता लगा सकें कि नेचर के अंदर पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, और पाया नहीं जा रहा तो क्यों नहीं पाया जा रहा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर या बंद कोटि कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई प्यारे बच्चों। ओनली हीलियम एटम प्रेजेंट होता है बेटा, हीलियम एटम प्रेजेंट होता है, He2 नहीं होता प्रेजेंट, He2 प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलूं आगे मैं अब, ओके जी। तो अब अपने पॉइंट पे आते हैं बेटा, अब आते हैं इनके डायग्राम, क्या आते हैं बच्चों इनके डायग्राम, और समझिएगा ध्यान से कैसे कैसे हम लोग इनको करेंगे। कर दूं स्टार्ट। देखो तो हमारे पास को क्या आ गया बेटा, H2 मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम बनाना है। MOT डायग्राम किसका बनाना है बेटा,
H2 मॉलिक्यूल का एमओटी डायग्राम हम लोगों को ओपन करना है। तो कैसे कैसे हम लोग करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो उनको हम थ्री पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने पार्टीशन है बच्चों? 3 पार्टीशन में, मतलब 1 2 और क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। क्लियर प्यारे बच्चों? सर चलिएगा, एटम्स को आपस में मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि परमाणुओं को आपस में मिलाते हैं अणु का निर्माण होता है। एटम मीन्स क्या होता है? परमाणु होता है। मॉलिक्यूल मीन्स क्या होता है? अणु हुआ करता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेंगे बेटा, हमारे पास एच एटम है, यानी कि एच एटम एक यहाँ पर आ गया है और एक एच एटम हमारे पास यहाँ पर आ गया है। ओके बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आ गया बेटा? एटम आ गई है, लो दोनों तरफ एच ये रहा एटम, एच ये रहा एटम। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? H2 बन जाएगा। ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास एटम है, तो इनके पास जो ऑर्बिटल होंगे वो कौन से होंगे बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन से होंगे बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे हमारे पास। यहाँ भी ऐसे होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। ओके, यदि हम बात करें H2 की तो यहाँ पे कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अब करना क्या है, हमें इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को रखना है। क्या रखना है हमें इनके अंदर? इलेक्ट्रॉन। कैसे कैसे रखेंगे देखो ध्यान से, बताओ H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका मतलब ये कि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है। ऐसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, H के पास एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे बांटेंगे? जैसे कि आप लोगों ने आप भाव में पढ़ा था, 1:2 2:2 आप लोगों ने पढ़े थे बेटा वहाँ पे, तो ऐसे ही यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 1s1 आ जाएगा। He2 का मैं बोर्ड पे आप लोगों से कराऊंगा। ओके जी, आगे आ जाओ। ऐसे ही यहाँ पे अगर 1 आ गया ना, तो इसे कर दो बेटा 1s1। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? 1s, कोई डाउट है किसी बच्चे को? बताओ मुझे, एस में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं बेटा? एक ऑर्बिटल होता है, एक कक्षक पाया जाता है, इसे आप हिंदी में कहते हैं बेटा। ऐसे में एक ऑर्बिटल मतलब एक कक्षक प्रेजेंट हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो इसके अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? एक इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। कितने कर दिया बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमने फिल कर दिया। ऐसे यहाँ पर है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमने फिल कर दिया है। क्लियर है? एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा? हमने इसके अंदर फिल कर दिया। अब ये एटम के इलेक्ट्रॉन है, किसके इलेक्ट्रॉन बेटा? मेन पॉइंट अब आएगा, इस पॉइंट को समझने की आप लोग कोशिश करना बेटा। ठीक, अब तो कैसे करेंगे मेन पॉइंट? मेन पॉइंट कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखो प्यारे बच्चों, इसका एक ऑर्बिटल कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा बेटा, क्योंकि एटम के ऑर्बिटल को मिला के मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनेंगे। एक ऑर्बिटल कहाँ गया इसका? नीचे। तो एक कहाँ जाएगा बेटा इसका? ऊपर जाएगा। समझने की आप लोग कोशिश करना भाई, यही मेन पॉइंट है बेटा। एक दूसरे को आपस में क्या कर लेते हैं बेटा? ये मिला लेते हैं, कंबाइंड कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को मिलाए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 हो जाएंगे। एक 1s कहाँ पे गया? नीचे गया। और एक 1s कहाँ गया बेटा? ऊपर गया है। कोई डाउट है किसी बच्चे को? एक 1s कहाँ गया? नीचे। एक 1s कहाँ गया? ऊपर गया। बताओ एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? ओके बेटा, एस में कितना ऑर्बिटल होता है? एक। जहां एक ऑर्बिटल होता है उसका नाम क्या होता है बेटा? सिग्मा होता है। क्या होता है बेटा? एस में होता है एक ऑर्बिटल, यानी कि ये भी क्या होगा बेटा? नीचे वाला बॉन्डिंग का होता, तो ऊपर वाला कौन सा होता? क्लियर है बच्चों? अरे क्लियर है? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को मिला 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि एक और एक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ जाएंगे? आगे नीचे बढ़ जाएंगे। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? क्लियर है? कर सकते हैं आसानी से। जैसे आपने H2 मॉलिक्यूल किया है, ऐसी कौन सा करेंगे आप लोग? He2 मॉलिक्यूल करेंगे। कौन सा मॉलिक्यूल करेंगे? He2 मॉलिक्यूल करेंगे। अबे इधर पीछे से ऑफ कर दो फैन बेटा, का दिक्कत हो रही है आप लोगों को। ठीक है भाई? H2 के बाद कौन सा करेंगे आप लोग? He2 आप लोग अपने आप करेंगे बेटा। तेजी के साथ कर दो बेटा जल्दी से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ He2 मॉलिक्यूल। अब इसको बोर्ड पे करेगा एक बच्चा, जिसको आप लोग, जो बच्चा चाह रहा है आना, अपनी मर्जी से कोई बच्चा आ जाइएगा, प्रेशराइज किसी को नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। जल्दी आओ भाई, आ जाओ कोई भी एक बच्चा। गर्ल्स में से आएंगे आप लोग? अरे आना चाहेंगे आप लोग कोई सा? आप अगर सेकंड नंबर पे आप लोग पीछे से आएंगे, पहले आगे से आ जाएंगे बच्चे। कोई सा हो गया? आज तू आजा, बाहर आ जा। इस बिटिया को बुलाओ पहले। अच्छा पहले तू आ जा, वही तो बड़ी छोटी सी है वैसे भी है। ठीक। आज बारिश पड़ रही है, हमारे बच्चे जो हैं बेटा भीग गए हैं बारिश में। He2 मॉलिक्यूल आप लोग कीजिएगा जल्दी से, कर तेजी के साथ। आपकी आवाज ज्यादा रिकॉर्ड ना हो इसलिए मैं साइलेंट कर रहा हूँ बेटा आवाज को अभी। ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब क्लास ऑफ की जा रही है, बस आवाज को बेटा साइलेंट किया जा रहा है। कंपलसरी डायग्राम बनाना है बेटा, आराम से।
करो आप लोग, हो गया बेटा आपका? लाइट की वजह से कट लग गया है बच्चों, अभी देखते रहे आप लोग। बिटिया ये सोच रही है, पता ना मेरे आने पर लाइट कैसे बंद हो गई एकदम। He2 मॉलिक्यूल आप करेंगे बेटा? वहीं पहुंच जाओ लो, जहां पढ़ते हैं आप लोग वहीं पहुंच जाएंगे शायद। वरना बैक में करना पड़ेगा मुझे। टाइम लगा रहा है बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, बारिश पड़ रही है, बारिश अपना काम कर रही है, तुम अपना काम करो ना। तुम्हें क्या मतलब बारिश से? अच्छा, करे बेटा अपना काम तो। He2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर, पहले एक काम करना, इसका आप लोग डायग्राम बनाए, उसके बाद आप लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। करो तेजी के साथ। थोड़ा पेंसिल को पीछे पकड़ो, थोड़ा पीछे पकड़ो पेंसिल को थोड़ा सा। हाँ ऐसे पकड़ो। रफ करना तो इस तरह आप लोग टच कर देंगे, इस तरह से आप लोग उल्टा से ऐसे आप लोग टच कर पाएंगे। ठीक है बेटा, कर दो। करें। आज बारिश में सारे बच्चे भीग गए हैं। चलो कोई बात नहीं। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। यहाँ बारिश से भीगने वाली इतिहास बदलेंगे बेटा। बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले को आप शॉर्ट में लगा सकते हैं बेटा। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन, कर दो शॉर्ट में, कर दो कोई नहीं। कर दो, सही कर रहे हैं आप लोग, कंफ्यूज मत होइएगा, सही कर रहे हैं आप लोग। एक सेकंड रुको, इसे अपना बोर्ड पूरा कर लो प्रॉपर, आप लोग करो, जल्दी करें। और कितना आया बच्चों इसका निकल के? 0 आया है। क्लियर है, कर सकते हैं आप लोग यहाँ तक? किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है बेटा? इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल आप लोग लेंगे इसके अंदर, अभी आप H2 आपका हो गया, He2 होगा, दोनों में किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो लेंगे बेटा Li2। कौन सा लेंगे? Li2 मैं समझा देता हूँ, उसके बाद Be2 आप लोगों से फिर ऐसे ही कराऊंगा किसी एक बच्चे से। ओके बेटा, चले भाई, कर दो स्टार्ट। इसके बाद नंबर किसका आता है बेटा हम लोगों का? Li2 का आएगा, समझने की आप लोग कोशिश करें। Li2 सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर पहले समझिएगा आप लोग। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर Li का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, बोलो? 3 होता है। कितने Li हमारे पास? 2 तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो 3 टू जा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 6 इलेक्ट्रॉन आप उसी कॉन्फ़िगरेशन से फिल करेंगे जैसे आप लोगों ने पीछे करा था, सिग्मा 1s2 के भी। आप देखो कैसे, यानी कि सिग्मा 1s2 आ गया बेटा, और सिग्मा स्टार 1s2 हो गया, और क्या आगा सिग्मा 2s2, और सिग्मा स्टार 2s क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? 0 हो जाएगा। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, यानी कि 2 और फिल हो जाएंगे बेटा। उसके बाद आगे वाला कैसे हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, जोर से बोलो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बेटा आप लोग? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा अपॉन में।
बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? बॉन्डिंग का मतलब जिनके ऊपर स्टार नहीं होता है, जिनके ऊपर स्टार होता है वो क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग होता है। तो बॉन्डिंग में कितने बेटा हमारे पास है? 2 और 2 कितने हो गए बेटा हमारे पास? 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने? ओनली 2 अपॉन 4 में 2 गए, बताओ कितना आएगा बच्चे? 2 अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि आपको बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1 आ गया है। कोई डाउट है इसमें किसी बच्चे को? अब इसका हमें डायग्राम बनाना है। क्या बनाना बच्चों इसका? डायग्राम कैसे बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। एमओटी डायग्राम ऑफ Li2 मॉलिक्यूल, यानी कि Li2 मॉलिक्यूल का एमओटी डायग्राम शो करेंगे, यानी कि Li2 अणु का आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार डायग्राम बनाएंगे। देखो कैसे कैसे 3 पार्टीशन बनाएंगे बेटा। अभी यहाँ पे हम लोग 3 पार्टीशन हम लोगों ने यहाँ बना लिए, यानी कि एक Li यहाँ पे आ गया बेटा, तो एक Li यहाँ पे आ गया। ये क्या हमारे पास एटम है? क्या है बच्चों? जहाँ एटम आते हैं वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। जब दोनों कंबाइंड होते हैं तो क्या बन जाता है? वो मॉलिक्यूल बन जाता है, तो Li2 हो जाएगा। ओके बेटा, ये हमारे पास क्या प्यारे बच्चों? एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है बेटा? इधर भी क्या हमारे पास बोलिएगा आप लोग? एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब इन्हें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बन जाते हैं बच्चों। क्लियर? इनके इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे करेंगे बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। एटॉम नंबर कितना होता है इसका बेटा? 3 होता है। कितना होता है बेटा बोलो? 3 होता है। इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना है हम लोगों को। 1s2 और 2s1। ये क्या आप लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे गए, एक ऊपर चला गया। 2 और 1 3 ही तो होते हैं बेटा। ऐसे आ गया जो बेटा यहाँ पर 1s2 और 2s क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद ये करता हूँ इसमें। क्लियर? अब तो मेरे प्यारे बच्चों एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? बताओ मुझे आप लोग। एक ऑर्बिटल। एस में कितना ऑर्बिटल होता है? सिंगल ऑर्बिटल इसके अंदर हुआ करता है। एस में कितना ऑर्बिटल होता है बच्चों? 1। और एस में कितना ऑर्बिटल होता है? 1 होता है। इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। एस में कितने होंगे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लाके 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लाके भर दो, 1 और 1 2 हो गए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे लाके 1 हमने भर दिया है बच्चों, फिल कर दिया इसके अंदर। ओके, अब यानी कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल आके बन गए हैं, इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर है? कैसे कैसे करेंगे बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। यानी कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s यहाँ पे गया बेटा, नेक्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल 1s कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर जाएगा इसमें। अरे क्लियर है? एक 1s कहाँ जा रहा? नीचे। इनको आपस में क्या कर लेंगे? ओवरलैप मतलब मिला दिया जाएगा। ओके, यानी कि 1s कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे। तो 1s कहाँ पहुंच जाएगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे में एक कक्षक पाया जाता है, एक ऑर्बिटल होता है। जहां एक ऑर्बिटल होता है, सिंगल ऑर्बिटल होता है, वो क्या होता है? वहां पे सिग्मा होता है। क्या होता है बेटा? नीचे वाला भी सिग्मा होगा तो ऊपर वाला भी कैसा होगा? ये बॉन्डिंग होगा तो ऊपर वाला स्टार वाला होगा, मींस आई मीन एंटी बॉन्डिंग होगा। क्लियर है? चले आगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। 4 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने, 2 नीचे गए इसके बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, फिल हो जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे आके फिल कर दो बेटा, ऐड कर दीजिएगा इसमें आके। कोई डाउट है किसी बच्चे को यहाँ तक? अरे क्लियर है? अब ऐसे यहाँ पे होगा एक 1s, एक 2s, एक नीचे जाएगा तो एक 2s कहाँ पहुंच जाएगा इसका बेटा? ऊपर पहुंच जाएगा 2s। क्लियर है भाई? क्लियर है? इन्हें आपस में मिला दिया जाएगा। आपस में मिला दिया। अब यानी कि एक 2s कहाँ जाएगा? नीचे। तो एक 2s कहाँ जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे में सिंगल ऑर्बिटल मीन सिग्मा, और क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। ये नॉर्मल है, ये क्या हो जाएगा बेटा? एंटी बॉन्डिंग वाला हो जाएगा, स्टार वाला हो जाएगा। एक और एक कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2। और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं, तो ये 2 होकर ऊपर वाला कैसा हो जाएगा बच्चों? 0 कैसा हो जाएगा बेटा? जिसका डायग्राम बन के रेडी हो गया है, तैयार हो गया। किसी बच्चों को डाउट है यहाँ तक? कोई किसी को भी कोई डाउट है पूछो, अदरवाइज आप लोगों का नंबर बोर्ड पे आने वाला है। क्लियर है बेटा? हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ऊपर वाला कैसा बचा? नहीं बेटा, पर नीचे वाला फिल होगा, उसके बाद ऊपर वाला फिल होगा। क्लियर? जल्दी करें आप लोग। इसके बाद नंबर जो आ रहा है बेटा हमारा, कौन सा आ रहा है बच्चों? सब बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जो बच्चा देख रहा है ऑनलाइन इसको। इसके बाद लेते हैं बेटा हम लोग Be2। क्या लेते हैं बेटा इसके बाद? Be2 मॉलिक्यूल लेते हैं। एक बच्चा Be2 मॉलिक्यूल हमने लिया, और एक बच्चे को बाहर निकाल दीजिएगा। आप आ जाओ बेटा बाहर, आ जाओ, कोई बात नहीं। गलत ही तो कर दो, परेशान बड़े हो जाते हैं आप लोग तो बोर्ड में। चलो तो कोई बात नहीं, तू आ जा बाहर को, अच्छा बाहर को जा।
कोई बात नहीं, पैर यहाँ से पूछ ले इससे बेटा, भीग रहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अच्छा बारू आ जा। कोई बात नहीं, उधर देखो कोई बात ऐसी है, बारिश की वजह से हमारा बच्चा पूरी तरह भीग रहा है। ठीक, फिर भी करना है, बस तुझे एक काम नहीं करना। मेटल का इसमें ये है नीचे वाला पार्ट, वैसे इसमें करंट वरंट कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ चेक कर नीचे गद्दा वद्दा डाल रखा था, टेंशन मत ले। ठीक है, इतना लेने का तो तुझे आराम से करना नॉर्मल तरीके से, B2 वाला। ओके, चलेगा। बच्चा बिल्कुल भीगा पड़ा बारिश की वजह से, भी आज बारिश पड़ रही थी। ठीक, चलो कर दो स्टार्ट। बहुत ही मेहनती बच्चा है, इतना गलत कर दे तो मेहनती तेरी खत्म कर दूंगा फिर बेटा। सारे क्वेश्चन में तुझसे बोर्ड पे कराऊंगा मैं, अगर तूने ये गलत किया तो। यस बेटा। बच्चा नर्वस हो रहा बोर्ड पे अभी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, इसलिए आप कोशिश करते रहें।
लगा था ना, ऊपर 2 लगा था। वेरी गुड। बच्चे ने कोशिश करी है, हिम्मत लगाई है। बस बस बस। अरे क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों ने कौन सा किया? आप B2 कर दिया, LI2 कर दिया, इसके बाद आप लोग करेंगे C2। कौन सा करेंगे बच्चों? जोर से बोले आप लोग। इसके